हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 27 देव पूजा विषयक श्री कृष्ण के आदेश। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे भक्तों के स्वामी, आप कृपा करके मुझे अपने अर्चा विग्रह रूप में अपनी पूजा की नियत विधि बतलाएं। अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले भक्तों को की क्या योग्यताएं होती हैं, ऐसी पूजा किस आधार पर तय की जाती है तथा पूजा की विशिष्ट विधि क्या है। सारे मुनि बारंबार घोषित करते हैं कि ऐसी पूजा से मनुष्य जीवन में बड़े से बड़ा संभव लाभ मिलता है। नारद मुनि, महान व्यासदेव तथा मेरे अपने गुरु बृहस्पति का यही मत है। हे वदान्य प्रभु, अर्चा विग्रह की इस पूजा विधि के आदेश सर्वप्रथम आपने अपने कमल मुख से दिए, तब ब्रह्मा जी ने इन्हें भृगु इत्यादि अपने पुत्रों को दिया और शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया। यह विधि सभी वर्णों तथा आश्रमों द्वारा स्वीकार की जाती है और उनके उपयुक्त है। इसलिए मैं अर्चा विग्रह के रूप में आपकी पूजा को स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों में अत्यंत लाभप्रद मानता हूँ। हे कमल नयन, हे ब्रह्मांड के सारे प्रभुओं के परमेश्वर, कृपया अपने इस भक्त दास को कर्म बंधन से मोक्ष का साधन बतलाएं। भगवान ने कहा, हे उद्धव, अर्चा विग्रह पूजा करने के लिए इतने वैदिक निर्देश हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं यह विषय तुम्हें संक्षेप में एक एक करके बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक, तांत्रिक अथवा मिश्रित इन तीन विधियों में से जिनसे मैं यज्ञ प्राप्त करता हूँ, किसी एक को चुनकर सावधानी पूर्वक मेरी पूजा करे। अब तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं बतला रहा हूँ कि किस तरह द्विज पद को प्राप्त व्यक्ति संबंध वैदिक संस्तुतियों द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करे। द्विज को चाहिए कि वह अपने आराध्य देव मुझको बिना द्वैत के मेरे अर्चा विग्रह पर प्रेममयी भक्ति के साथ उपयुक्त साज सामग्री अर्पित करके पूजे अथवा पृथ्वी पर, अग्नि में, सूर्य में, जल में या पूजक के ही हृदय में प्रकट होने वाले मेरे रूप को पूजे। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह अपने दांत साफ करके तथा स्नान करके अपना शरीर शुद्ध बनाए। तत्पश्चात वह शरीर को मिट्टी से मलकर तथा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा दोबारा शुद्ध करे। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को मुझ पर स्थिर करके अपने विविध नियत कार्यों द्वारा यथा दिन में 3 संधियों पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, मेरी पूजा करे। वेदों द्वारा ऐसे कार्यों का आदेश है और इनसे पूजा करने वाला अपने कर्मफलों से शुद्ध हो जाता है। भगवान के अर्चा विग्रह रूप का 8 प्रकारों में पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन या रत्न में प्रकट होना बतलाया जाता है। समस्त जीवों के शरण रूप भगवान का अर्चा विग्रह 2 प्रकारों से स्थापित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से। किंतु हे उद्धव, स्थायी अर्चा विग्रह का आवाहन हो चुकने पर उसका विसर्जन नहीं किया जा सकता। जो अर्चा विग्रह अस्थायी रूप से स्थायी किया जाता है, उसका आवाहन और विसर्जन विकल्प रूप में किया जा सकता है, किंतु ये दोनों अनुष्ठान तब अवश्य करने चाहिए जब अर्चा विग्रह को भूमि पर अंकित किया गया हो। अर्चा विग्रह को जल से स्नान कराना चाहिए यदि वह मिट्टी, रंजक या काष्ठ से न बनाया गया हो। ऐसा होने पर जल के बिना ही ठीक से सफाई करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे अर्चा विग्रह रूप में मेरी पूजा करे, किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त मेरी पूजा जो कि वस्तु मिल सके उसी से करे, यहाँ तक कि वह अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी मेरी पूजा कर सकता है। हे उद्धव, मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा में स्नान कराना तथा सजाना सर्वाधिक मनोहारी भेंटें हैं। पवित्र भूमि पर अंकित अर्चा विग्रह के लिए तत्व विन्यास ही सर्वाधिक रुचिकर विधि है। तिल तथा जौ को घी से सिक्त करके जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उन्हें यज्ञ की अग्नि भेंट से अधिक अच्छा माना जाता है, जबकि उपस्थान तथा अर्घ्य से युक्त पूजा सूर्य के लिए अच्छी मानी जाती है।
मनुष्य को चाहिए कि जल को ही अर्पित करके जल के रूप में मेरी पूजा करे। वस्तुतः मेरे भक्त द्वारा श्रद्धा पूर्वक मुझे जो कुछ अर्पित किया जाता है, भले ही वह थोड़ा सा जल ही क्यों ना हो, मुझे अत्यंत प्रिय है। बड़ी से बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती यदि वे अभक्तों द्वारा प्रदान की जाए, किंतु मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त तुच्छ से तुच्छ भेंट से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और जब सुगंधित तेल, अगरू, फूल तथा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम भेंट प्रेम पूर्वक चढ़ाई जाती है तो मैं निश्चय ही सर्वाधिक प्रसन्न होता हूँ। अपने को स्वच्छ करके तथा सारी सामग्री एकत्र करके पूजक को चाहिए कि अपना आसन कुशों को पूर्वाभिमुख करके बनाए, तब वह पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अन्यथा यदि अर्चा विग्रह किसी एक स्थान पर स्थिर है तो अर्चा विग्रह के सामने मुख करके बैठे। भक्त को चाहिए कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें पवित्र बनाए। उसे मेरे अर्चा विग्रह रूप के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए और तब उसे अपने हाथों से अर्चा विग्रह पर चढ़े पुराने फूलों तथा अन्य भेंटों को हटाना चाहिए। उसे पवित्र कलश, पात्र तथा छिड़कने के लिए जल से भरा पात्र भी उचित ढंग से तैयार करना चाहिए। तब उस प्रोक्षणीय मात्र से वह उस स्थान पर पानी छिड़के जहाँ अर्चा विग्रह की पूजा की जा रही हो, जहाँ भेंटें चढ़ाई जानी हो, तथा साथ ही अपने शरीर पर भी पानी छिड़के। तत्पश्चात वह जल से भरे 3 पात्रों को विविध शुद्ध वस्तुओं से सजाए। तब पूजा करने वाला इन तीनों पात्रों को शुद्ध करे। उसे चाहिए कि भगवान के चरण पखारने के लिए जल वाले पात्र को हृदयाय नमः मंत्र से पवित्र करे। अर्घ के लिए जल पात्र को शीर्षे स्वाहा मंत्र से तथा भगवान का मुख धोने वाले जल के पात्र से शिखाय वशट मंत्र का उच्चारण करके पवित्र बनाए। साथ ही इन तीनों पात्रों के लिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करे। पूजा करने वाले को चाहिए कि वह मेरे सूक्ष्म रूप को जो अब वायु तथा अग्नि से पवित्र हुए पूजा करने वाले के शरीर के भीतर स्थित होता है, समस्त जीवों के स्रोत रूप में ध्यान करे। भगवान का यह रूप पवित्र अक्षर ओम की ध्वनि के अंत में स्वरूप सिद्ध मुनियों द्वारा अनुभव किया जाता है। भक्त परमात्मा का ध्यान करता है जिसकी उपस्थिति भक्त के शरीर को उसकी अनुभूति के अनुरूप अधिक भर देती है। इस तरह भक्त अपनी सामर्थ्य भर भगवान की पूजा करता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। अर्चा विग्रह के विभिन्न अंगों का स्पर्श करके तथा उपयुक्त मंत्रोच्चार करके भक्त को चाहिए कि वह परमात्मा को अर्चा विग्रह रूप में आने के लिए आमंत्रित करे और तब वह मेरी पूजा करे। पूजा करने वाले को चाहिए कि सर्वप्रथम मेरे आसन को धर्म, ज्ञान, त्याग तथा ऐश्वर्य के साक्षात देवों से तथा मेरी 9 आध्यात्मिक शक्तियों से अलंकृत होने की कल्पना करे। वह भगवान के आसन को 8 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में मान ले जो अपने कोश के भीतर केसर तंतुओं से तेजवान है। तब वेदों तथा मंत्रों के नियमानुसार वह पांव पखारने का जल, मुख साफ करने का जल, अर्घ्य तथा पूजा की अन्य वस्तुएं मुझे अर्पित करे। इस विधि से उसे भौतिक भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के सुदर्शन चक्र, उनके पांचजन्य शंख, उनका गदा, तलवार, धनुष बाण तथा हल, उनके मूसल, उनकी कौस्तुभ मणि, उनकी फूलमाला तथा उनके वक्षस्थल के केशगुच्छ, श्रीवत्स की पूजा इसी क्रम से करे। मनुष्य को चाहिए कि नंद, सुनंद, गरुण, प्रचंड तथा चंड, महाबल तथा बल एवं मुकुद तथा मुकुदेक्षण नामक भगवान के पार्षदों की पूजा करे। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रोक्षण इत्यादि भेंटों से दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन, गुरुओं तथा विविध देवताओं की पूजा करे। इन सारे महापुरुषों को भगवान के अर्चा विग्रह की ओर मुख किए हुए अपने अपने स्थानों में होना चाहिए। पूजा करने वाले को चाहिए कि अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए चंदन लेप,
उशीर, कपूर, कुमकुम तथा अगरू से सुगंधित किए गए जल का प्रयोग करे। उसे विविध वैदिक वस्तुओं का भी यथा अनुवाक, जो कि स्वर्ण धर्म कहलाती है, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त तथा सामवेद के विविध गीतों तथा राजन तथा रोहिण्य का भी उच्चारण करना चाहिए। तब मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझे वस्त्रों, जनेऊ, विविध आभूषणों, तिलक चिन्ह तथा मालाओं से अच्छी तरह अलंकृत करे और मेरे शरीर पर सुगंधित तेल का नियत विधि से लेप करे। पूजक को चाहिए कि वह मेरे पांव तथा मुंह धोने के लिए जल, सुगंधित तेल, फूल, अक्षत तथा इसी के साथ अगरू, दीपक तथा अन्य भेंटें भी चढ़ाए। अपने साधनों के ही अंतर्गत भक्त को चाहिए कि मुझे भेंट करने के लिए गुड़, खीर, घी, पूड़ी, आपूप, मोदक, स्याव, दही, शाक, शोरबा तथा अन्य स्वादिष्ट भोजन भेंट करने के लिए व्यवस्था करें। विशेष अवसरों पर और यदि संभव हो तो नित्य प्रति अर्चय विग्रह को उपटन लगाया जाए, दर्पण दिखाया जाए, दांत साफ करने के लिए नीम की दातुन दी जाए, 5 प्रकार के अमृत, पंचामृत से नहलाया जाए, विविध उच्च कोटि के व्यंजन भेंट किए जाएं तथा उनका गायन तथा नृत्य से मनोरंजन किया जाए। भक्त को चाहिए कि शास्त्रोक्त विधि से तैयार की गई यज्ञशाला में अग्नि यज्ञ करे, जिसमें वह पवित्र पेटी, मेखला, यज्ञ कुंड तथा वेदी का प्रयोग करे। यज्ञ अग्नि जलाते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों से चीरी गई लकड़ियों को प्रज्वलित करे, जमीन पर कुश फैलाकर तथा उस पर जल छिड़कने के बाद नियत विधियों के अनुसार अन्नवाधन किया जाए। तत्पश्चात आहुति में डाले जाने वाले वस्तुओं को व्यवस्थित करें और उन्हें पात्र में से जल छिड़क कर पवित्र बनाए। इसके बाद पूजा करने वाला अग्नि के भीतर मेरा ध्यान करे। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह भगवान के उस रूप का ध्यान करे जिसका रंग पिघले सोने जैसा, जिसकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा तथा कमल फूल से शोभायमान है और जो सदैव शांत रहता है और कमल के फूल के भीतर के तंतुओं जैसी रंगीन वस्त्र पहने रहता है। उनका मुकुट, कंगन, करधनी तथा बाजूबंद खूब चमकते रहते हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, चमकीली कौस्तुभमणि तथा जंगली फूलों की माला रहती है। तत्पश्चात भक्त को घी में डूबी लकड़ियों को लेकर उन्हें अग्नि में डालते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसे आघार अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें घी से सिक्त सारी आहुति सामग्री अग्नि को अर्पित की जाती है। तत्पश्चात उसे यमराज इत्यादि 16 देवताओं को स्विष्टिकृत नामक आहुति देनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक देवता के मूल मंत्र का तथा पुरुष सूक्त को 16 पंक्तियों का उच्चारण किया जाता है। पुरुष सूक्त की प्रत्येक पंक्ति के बाद एक आहुति डालकर उसे प्रत्येक देवता का नाम लेकर विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस तरह यज्ञ अग्नि में भगवान की पूजा करके भक्त को चाहिए कि भगवान के निजी पार्षदों को झुककर नमस्कार करे और तब उन्हें उपहार भेंट करे। तब वह भगवान के अर्चा विग्रह का मूल मंत्र मन ही मन जपे और भगवान नारायण के रूप में परम सत्य का स्मरण करे। वह एक बार फिर अर्चा विग्रह को मुख धोने के लिए जल दे और जो भोजन बचा हो उसे विश्वसेन को दे दे। तत्पश्चात वह अर्चा विग्रह को सुगंधित मुख शुद्धि एवं लगा हुआ पान का बीड़ा दे। दूसरों के साथ गाते हुए जोर से कीर्तन करते तथा नाचते मेरी दिव्य लीलाओं का अभिनय करते तथा मेरे विषय में कथाएं सुनते तथा सुनाते हुए भक्त को चाहिए कि कुछ समय के लिए ऐसे उत्सव में लीन हो जाए। भक्त को चाहिए कि पुराणों तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों तथा सामान्य परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं से भगवान को श्रद्धा अर्पित करे। उसे चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर दयालु हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर दंड की तरह गिरकर नमस्कार करे। अर्चा विग्रह के चरणों पर अपना सिर रख कर और तब भगवान के समक्ष हाथ जोड़े खड़े होकर उसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। मैं इस भवसागर से अत्यंत भयभीत हूँ क्योंकि मैं मृत्यु के मुख पर खड़ा हूँ।
इस प्रकार प्रार्थना करता हुआ भक्त मेरे द्वारा प्रदत्त उच्छिष्ट को आदर सहित अपने सिर पर रखे, और यदि उस अर्चय विग्रह का पूजा के अंत में विसर्जन करना हो तो भक्त को अपने हृदय के भीतर के कमल के प्रकाश के अंदर अर्चय विग्रह की उपस्थिति के प्रकाश को एक बार पुनः धारण करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति मुझ में चाहे मेरे अर्चय विग्रह रूप में या अन्य प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के रूप में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो उसे उसी रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं निश्चय ही समस्त उत्पन्न जीवों के भीतर तथा पृथक रूप से अपने आदि रूप में भी विद्यमान रहता हूँ, क्योंकि मैं सबों का परमात्मा हूँ। वेदों तथा तंत्रों में संस्तुत विविध विधियों से मेरी पूजा करते हुए मनुष्य को इस जीवन में तथा अगले जीवन में मुझसे इच्छित सिद्धि प्राप्त करेगा। भक्त को चाहिए कि मजबूत मंदिर बनवाकर उसी के साथ सुंदर बगीचों से मेरे अर्चय विग्रह को अधिक पुष्टता से स्थापित करे। इन बगीचों को नित्य प्रति पूजा के लिए फूल प्रदान करने, विशेष अर्चय विग्रह जुलूसों और शुभ पर्वों के मनाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति अर्चय विग्रह पर भूमि, बाजार, शहर तथा गांव की भेंट चढ़ाता है, जिससे कि अर्चय विग्रह की दैनिक पूजा तथा विशिष्ट उत्सव निरंतर चलते रहें, वह मेरे ही तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। भगवान के अर्चय विग्रह की स्थापना करने से मनुष्य सारी पृथ्वी का राजा बन जाता है। भगवान के लिए मंदिर बनवाने से तीनों जगतों का शासक बन जाता है। अर्चय विग्रह की पूजा तथा सेवा करने से वह ब्रह्मलोक को जाता है, और इन तीनों कार्यों को करने से वह मुझ जैसे ही दिव्य स्वरूप प्राप्त करता है। किंतु जो व्यक्ति कर्मफल पर विचार किए बिना भक्ति में लगा रहता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इस तरह जो कोई भी मेरे द्वारा वर्णित विधि के अनुसार मेरी पूजा करता है, वह अंततः मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति देवताओं या ब्राह्मणों की संपत्ति चुराता है, चाहे वह उन्हें पहले उस व्यक्ति द्वारा दी गई हो या अन्य किसी के द्वारा, उसे 1 करोड़ वर्षों तक मल की कीट के रूप में रहना पड़ता है। न केवल चोरी करने वाला व्यक्ति, अपितु उसकी सहायता करने वाला या जो अपराध के लिए उकसाता है या मात्र अनुमोदन करता है, वह भी अगले जीवन में पाप फल में भागी बनेगा। भागीदारी की कोटि के अनुसार ही उन्हें उसी अनुपात में फल भोगना होगा। भगवान के या उनके अधिकारी प्रतिनिधियों की पूजा की वस्तु को किसी भी दशा में नहीं चुराना चाहिए। हरे कृष्णा।